भरत जी को यहाँ पर दर्शन देकर ज्ञान प्रदान कर कर माता चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान मिल गया तो वे वापस अपने भाइयों के पास जा रहे हैं या अपना हक मांग रहे हैं, नहीं, वो उस खेत के पास ही बैठे हैं, उसी की रखवाली कर रहे हैं। अब एक दिन राजा रहुगुण उसी रास्ते से जा रहे थे अपने गुरु से मिलने। पालकी में बैठकर जा रहे थे। पालकी को 4 जन उठाते हैं। पहले राजा पालकी में जाते थे तो 4 जन पालकी को उठाते हैं। अब बीच रास्ते में उसी खेत के पास उन 4 में से एक की तबीयत खराब हो जाती है। राजा ने कहा, देखो आसपास कोई ना कोई बैठा होगा, उसे कहो पालकी उठा ले, हम उसके बदले का उसे धन दे देंगे। ठीक है, आसपास देखते हैं तो भरत जी मिलते हैं। भरत जी से प्रार्थना की जाती है कि ऐसी ऐसी बात है, अगर आप पालकी उठा ले तो हम उसके बदले का धन दे देंगे। भरत जी ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, पर मैं पालकी उठाने को तैयार हूं। आइए, पालकी उठाकर चलने लगते हैं। अब जब से भरत जी ने पालकी उठाई है, राजा को बार बार पालकी का जो ऊपरी हिस्सा है, पालकी का जो ऊपरी हिस्सा है, उससे बार बार उन्हें चोट लग रही है। चोट लगती है। राजा पूछते हैं कि ये कौन ऐसे चल रहा है, मुझे चोट लग रही है, उसे कहो ठीक से चलेगा। सेवक ने कहा, महाराज हम तीनों तो ठीक से चल रहे हैं, जो नया आदमी आया है ना, ये हमें तो पागल लगता है। अरे कभी कूदने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कोई भरोसा ही नहीं है इसका। तो वो कहते हैं कि हमें तो ये थोड़ा पागल लगता है। राजा ने कहा, आप क्या कर सकते हैं जब एक की तबीयत खराब हो चुकी है। ठीक है, एक बार क्षमा कर देते हैं, अगली बार करेगा तो तब दंड देंगे या सजा देंगे। एक बार के लिए से क्षमा करते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर राजा को चोट लगने लगती है। अब राजा क्रोधित हो जाते हैं, पालकी को उतारने को कहते हैं। उतार कर राजा बाहर निकलते हैं, उस पर क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि तुम ये कैसे पागल हो जैसे चल रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी चोट लग रही है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत जी ने कहा, मैं आपका सेवक नहीं, मैं आपका सेवक नहीं, आपने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने आज तक आपसे कुछ लिया नहीं, कोई एहसान नहीं, तो आप किस हक से मुझे मृत्यु दंड देंगे? आप मेरे राजा नहीं, आप किसी और राज्य के राजा हैं, मैं आपकी प्रजा नहीं, तो आप मुझे किस हक से दंड देंगे? अब महाराज आप भी यहां सोच रहे होंगे कि भरत जी ऐसे क्यों चल रहे थे। उम्र हो चुकी थी, अंत समय आने वाला था, उन्हें लगा कि अब कुछ साल के लिए मैं क्यों कोई पाप करूं। तो वो नीचे कोई भी जीव जंतु आते, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आते तो उन्हें बचाने के लिए कभी वो आगे हो जाते, कभी वो पीछे हो जाते, कभी इधर मुड़ जाते, कभी इधर मुड़ जाते। अब इन चक्करों में अगर वो बच जाए तो वे हंसने लग जाते, कभी ना कभी पैर पड़ ही जाता है किसी पर गलती से तो वे रोने लग जाते। अब सेवक इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, तो राजा ने कहा, आप किस हक से मुझे मृत्यु दंड देंगे? आप मेरे राजा नहीं, मैं आपकी प्रजा नहीं। किसी राजा से ऐसी बात वही कर सकता है, कहते ना, ज्ञान तभी देना जब खुद सही किया हो कुछ जीवन में, है कि नहीं? हम कभी किसी को कुछ समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं? जब हमने खुद ने वो चीज करी हुई है, अनुभव किया है उसे, तो समझाते हैं। अनुभव नहीं करेंगे तो सामने वाला तो यही कहेगा ना, आपको क्या पता, आप इतनी बातें कर रहे हो, आपको क्या पता, आपने कहां अनुभव किया है इस चीज को। तो एक राजा से वही इंसान इस तरीके से बात कर सकता है जो खुद अंदर से सच्चा है, जिसे किसी तरह का लोभ नहीं है। राजा से तो लोभ होगा, महाराज अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बात करे, क्या पता धन दे दे, थोड़ी दया कर दे, पर भरत जी को कुछ नहीं चाहिए। अब राजा समझ गए ये कोई ऐसा वैसा मनुष्य नहीं है। राजा ने उनसे माफी मांगी, आप कौन हैं?
उनसे बहुत सी बातें की, बहुत सी ज्ञान की बातें भरत जी ने उन्हें बताई। अंत में जाते जाते भरत जी उनसे कहते हैं, राजन आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं। जब गुरु से मिलने जाए तो दीन बनकर जाए, ऐश्वर्य ना दिखाए। महाराज किसी से कुछ सीखने जाओगे तो ऐसे बनकर जाओगे ना कि हमें कुछ नहीं आता। वहां हम दिखाएंगे हमें सब कुछ आता है, हम तो बस ऐसे ही आए आपके पास, तो वो थोड़ी आपको सही ज्ञान देंगे। वो यही सोचेंगे ऐसे तो सब कुछ आता है। तो गुरु के पास जाओ तो दीन बनकर जाओ, ऐश्वर्य ना दिखाओ, पालकी पे बैठ कर ना जाए, पैदल जाए। गुरु नाराज हो सकते हैं आपसे। भरत जी ने कई बातें करी उनसे। इस प्रकार भरत जी की कथा आती है।